हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, इसके भाग 5 के अंदर अपनों ने उपराष्ट्रपति और दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पढ़ लिया था, राइट, आर्टिकल नंबर 75 तक। तो दोस्तों आज 76 से लेकर 100 और डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे की चीज़ें पढ़ने से पहले मैं आपको जो पुराना अपनों ने पढ़ा है वो अपने रिवाइज़ कर लेते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, रिवीजन करते हैं अपने सिलेबस में अंदर दोस्तों भाग 1, 5, 12, 14, 14A और 20 सम्मिलित है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों भाग नंबर 1 है, उसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है। 1 नंबर आर्टिकल के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, इंडिया, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। संघीय व्यवस्था के अंदर दोस्तों क्या है, सारे राज्य सम्मिलित करके रहेंगे। कोई भी राज्य जो क्या है अपना अलग जो है नहीं हो सकता संघीय व्यवस्था से, ठीक है। उनकी दोस्तों नागरिकता, उनका झंडा दोस्तों, उनका संविधान क्या है, सेम रहेगा सभी राज्यों के लिए। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर दोस्तों क्या है, नया स्टेट बनाने के फॉर्मेशन के बारे में बात थी, ठीक है। 3 नंबर के अंदर दोस्तों क्या नया स्टेट बना सकते हो, प्रीवियस जो पहले राज्य बने उनको तोड़ मोड़ कर, ठीक है, उनकी बाउंड्री को कम ज़्यादा करके, क्षेत्र एरिया को कम ज़्यादा करके, ठीक है, उनका नाम बदल सकते हो आप, सीमा क्षेत्र बदल सकते हो, राइट। 4 नंबर के अंदर बोला 2 और 3 का प्रयोग करना है तो आपको साधारण बहुमत से क्या है वो बिल पास करवा दो, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, राइट। संविधान के अंदर संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों भाग 5 जो है हम लोगों ने यूनियन पढ़ा, इसके अंदर दोस्तों अपनों ने पढ़ा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो आप, राइट। इधर क्या है राष्ट्रपति है, इधर क्या है उपराष्ट्रपति है, राइट। राष्ट्रपति के पास क्या है दोस्तों, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। ये दोस्तों फर्स्ट सिटीजन है, सुप्रीम कमांड है डिफेंस फोर्सेस की, राइट। ये सवाल दोस्तों एमसीक्यू में ऐसे एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो है यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, फर्स्ट सिटीजन भी कहलाते हैं, सुप्रीम कमांड भी है डिफेंस फोर्सेस की। और दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो एक निर्णायक मंडल होता है, चुनावी मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो लोग होंगे, राइट। LSRSVS इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं विधानसभा को, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों राष्ट्रपति का, 5 साल के लिए रहते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट को। महाभियोग से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। 5 साल कार्यकाल तो है, अगर कार्यकाल के बीच में अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के केस के इनको क्या है हटाया भी जा सकता है। और दोस्तों कौन दिलाएगा, और हटाया किस प्रोसेस से जाएगा, महाभियोग से, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हटाने को महाभियोग। ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, अफर्मेशन कौन दिलवाता है, वो है CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। महाभियोग का प्रोसेस दोस्तों कैसे होता है, किसी भी सदन से क्या है ये प्रस्ताव को लाया जा सकता है। प्रस्ताव को लाने के लिए दोस्तों उस सदन के 1/4 मेंबर की कंसेंट लिखित में आवश्यकता है। अगर वो 1/4 लोग कंसेंट दे देते हैं, इसके बाद दोस्तों क्या है 2/3 से, उस 2/3 के बहुमत से उस सदन से क्या है मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को पास करवाना होता है। वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, ठीक है। तो दूसरे सदन में जाने से पहले 14 दिन पहले क्या है राष्ट्रपति को इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपके खिलाफ क्या महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हो रखा है, कृपया अपनी गवाही जो है, अपना जो सफाई जो है वो नेक्स्ट सदन में आप जाके दे सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। और दोस्तों मान लो महाभियोग से या कोई रीज़न से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो 6 मंथ के भीतर क्या है आपको चुनाव करवाना है, ठीक है। समझ में आई बात है। ये हुआ दोस्तों राष्ट्रपति। अब दोस्तों उस उपराष्ट्रपति देखिए यहाँ पे, उपराष्ट्रपति तो क्या होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो पद दोस्तों क्या होता है, जिसके लिए आपके चुनाव नहीं लड़ते, आप स्वतः ही बन जाते हो, आपको वो पद बार क्या स्वतः ही दे दिया जाता है। ये और नो। इसके अंदर दोस्तों चुनाव के अंदर कौन कौन भागता है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सेम कंडीशन यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेना, 35 साल की उम्र, भारत का नागरिक हो। कार्यकाल दोस्तों 5 साल सेम है। त्यागपत्र ये वाइस प्रेसिडेंट को, ये किसको देंगे दोस्तों, प्रेसिडेंट को। अदला बदली, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ठीक है। महाभियोग से हटाया जा सकता है इनको, किसके, संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा। ये ओथ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दे लेते हैं। उपराष्ट्रपति किससे ले लेगा दोस्तों, राष्ट्रपति से,
ठीक है। राष्ट्रपति के पास तो दोस्तों कोई बड़ी रैंक का नहीं था, ठीक है, जिसने उनको शपथ दिला दी, क्योंकि राष्ट्रपति दोस्तों बहुत रेस्पेक्टेड पद है। और उपराष्ट्रपति के पास दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, तो वो उनको दिला देगा, ऐसे याद कर सकते हो। और दोस्तों संसद की कार्रवाई क्या होती है कि वो सेम रहेगा कि भैया एक, पर इसमें एक खास बात है दोस्तों संसद की कार्रवाई में कि इसको ओनली राज्यसभा से ही स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसलिए राज्यसभा के लोगों को है ज़्यादा बेहतर समझ है कि उन्होंने वायलेशन किया है या नहीं किया। तो राज्यसभा से स्टार्ट होगा दोस्तों, वहाँ से 2/3 से पारित हो गया तो 14 दिन पहले इंटीमेट कर देंगे, फिर लोकसभा के अंदर जाएगा, वहाँ से 2/3 अगर वहाँ से 66% लोग 2/3 भाग जो है उस सदन का पास कर देता है तो उपराष्ट्रपति को भी क्या है पद से हटा माना जाएगा, ठीक है। और दोस्तों किसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको जल्द से जल्द भरना है, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इसको इसमें क्या लिखा हो दोस्तों, इसमें था 6 महीने का टाइम, यहाँ पे कितना है, एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कंप्लीट। और फिर दोस्तों ये 73 तक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों 74 और 75 के अंदर मंत्रिपरिषद अपनों ने पढ़ा था। मंत्रिपरिषद में क्या था दोस्तों, एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और दोस्तों उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री साहब होंगे। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मंत्रिपरिषद का काम, राष्ट्रपति को यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उसमें सहायता प्रदान करना, राइट। तो ये दोस्तों 75 तक हमारा क्या है, रिवाइज हो गया। आज अपने नेक्स्ट इसके आर्टिकल से पढ़ते हैं अपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 76 से अपने पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, इसको एजी भी बोल सकते हो आप, एजी फॉर इंडिया, राइट, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है दोस्तों, महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है दोस्तों, महान्यायवादी। इसको दोस्तों कैग से कंफ्यूज मत हो जाना आप, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से, ठीक है। वो होता है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राइट। ये है दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। जैसे इसके शब्द में देखिए दोस्तों हिंदी में न्याय लिखा हुआ है, न्याय का मतलब क्या हो दोस्तों, जुडिशरी से संबंधित होगा, ठीक है। जुडिशरी से संबंधित है तो दोस्तों ये सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो एक सरकारी वकील है, ठीक है, सरकारी वकील है। और दोस्तों ये सरकारी वकील जो है बहुत ही पढ़ा लिखा सरकारी वकील है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या होती है, ये बंदा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की क्वालिफिकेशन रखता है, ठीक है। देखिए दोस्तों द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट दोस्तों ऐसे बंदे को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करेगा दोस्तों, अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करते हैं, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन में दोस्तों क्या आता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर ले, वकील रह ले, या दोस्तों कोई भी हाई कोर्ट के अंदर वो 5 साल जज रह ले, देन दैट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ जज इन अ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो वो पर्सन क्या है, एलिजिबल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। समझ में ही बातें। तो ये उसकी क्या हुई, क्वालिफिकेशन हुई अटॉर्नी जनरल की। सवाल दोस्तों ऐसे पूछेगा, अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है वो किसके बराबर होती है, देन दैट इज़ इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट, देन दैट इज़ इक्वल टू द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज इज़, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, whether the individual is practices 10 year in हाई कोर्ट, और 5 साल का उसका टेन्योर किस में होना चाहिए, जज के रूप में होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। ड्यूटी क्या है अटॉर्नी जनरल की, एडवाइस करना, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। किन मैटर पे, लीगल मैटर पे। लीगल मैटर क्या होते हैं दोस्तों, कानूनी मामले, ठीक है। कि किसी ने दोस्तों मान लो मैंने केस कर दिया सरकार पे, ठीक है, कोई कानूनी दाव पेच में फंसा के कोई भी बिल आया, कोई विधेयक आया, ठीक है, मैंने केस कर दिया, तो सरकार की तरफ से दोस्तों, सरकार की तरफ से क्या है, अटॉर्नी जनरल जो क्या है उसके अंदर कोर्ट के अंदर जाएंगे उनका लड़ने के लिए, ठीक है, उनका केस लड़ने के लिए। एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, और दोस्तों अलग कोई ड्यूटी लीगल कैरेक्टर की एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट उसको दे दे कि भैया तो चला जा कोर्ट के अंदर और ये लीगल मैटर है और इसको सुनवाई करनी है तेरे को,
राइट, एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम, या कोई दोस्तों और कोई अगर इनको कोई काम दे दे प्रेसिडेंट तो वो काम भी करना पड़ेगा। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द एजी शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जब भी अटॉर्नी जनरल की क्या है ड्यूटी की बात अपने करते हैं तो ये भारत देश की टेरिटरी के अंदर कोई सी भी कोर्ट के अंदर क्या है मुकदमा लड़ सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों, हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, कहीं पे भी कोई सी भी कोर्ट हो, कोई से भी ज़िले में, कोई से भी स्टेट में, कहीं पे भी क्या है अटॉर्नी जनरल जो है जाके केस लड़ सकते हैं। राइट, 4 नंबर देखिए, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। ठीक है, तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। वो क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे दोस्तों उसको रख सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को कि उनको बोलते हैं आपको 2 साल के लिए रखते हैं, 3 साल हो गए, 3 साल बाद भी निकाल सकते हैं, 5 साल रख ले, 7 साल रख ले। ठीक है, कोई इसके अंदर एक्ट जो संविधान है इसके अंदर कोई भी इसकी अटॉर्नी जनरल की कोई बात, कार्यकाल की कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, इनका जब दोस्तों जब प्रेसिडेंट का मन चाहेगा इनको रख लेंगे, जब चाहेगा इनको निकाल देंगे। राइट, एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। और दोस्तों इनको कोई फिक्स तनख्वाह भी अटॉर्नी जनरल को नहीं मिलती है महान्यायवादी को। राइट, इसका भी कोई भी प्रावधान जो है फिक्स तनख्वाह का संविधान के अंदर नहीं है। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, ये दोस्तों प्राइवेट जो है वो केस भी लड़ सकता है। मान लो 2023 चल रहा है अभी। ठीक है, तो 2023 के अंदर दोस्तों क्या है, कोई भी सरकार की तरफ से क्या है कोई भी इनका मुकदमा इनको नहीं लड़ना पड़ा। ठीक है, तो 5-7 महीने जितने टाइम भी फ्री है तो ये बाहर क्या है अपना प्राइवेट में अपने क्लाइंट के क्या है केस लड़ते रहते हैं, तो ये इनकी कमाई वहाँ से होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कोई भी फिक्स इनका सैलरी का कोई भी इनका ऐसा कोई फिक्स सैलरी का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, उसके पास क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अटॉर्नी जनरल को दोस्तों क्या सहायता प्रदान करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या है हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। और दोस्तों सॉलिसिटर जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होती है। राइट, तो ये दोस्तों समझ में आया। मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है, अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी बोलते हैं हिंदी में इसको, सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी क्वालिफिकेशन है ये दोस्तों अपने भाग 5 के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखना है तो 10 और 5 से याद रख लो। ठीक है, लीगल मैटर्स पे एडवाइस देंगे, इनकी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, इनकी कोई फिक्स तनख्वाह नहीं है। ठीक है, और ये ऑल इंडिया जो है इंडिया टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी इनको क्या सुना जा सकता है, ये अपनी दलीलें दे सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। राइट, और दोस्तों ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही क्या है इस पद पर रहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। 7 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president। ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है। करता कौन है दोस्तों, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, करने वाली दोस्तों क्या है पीएम और उसकी कैबिनेट है। ठीक है, पीएम और उसका दोस्तों मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट जो मंत्री है करते वो हैं। ठीक है, और दोस्तों किसके नाम से किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसके हस्ताक्षर होंगे, प्रेसिडेंट के। राइट, 78 देखिए, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज respects the furnishing of information to the president. It shall be the duty of the PM to communicate to the president all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation। ठीक है, तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से विधेयक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है उनको कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि दोस्तों ये प्रेसिडेंट है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो इनके बीच में दोस्तों जो लिंकिंग का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये सारी आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं बातें। राइट, तो ये हुआ दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, शुरू में आपको मैंने 4 या 5 चैप्टर बताए थे, उनमें से चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि है पार्लियामेंट। इसको दोस्तों क्या है, ये लेजिस्लेचर है, विधायिका है, जहाँ पे क्या है दोस्तों कानून बनते हैं। एग्जीक्यूटिव दोस्तों अपनों ने पढ़ लिया, कानून बनाएगा कौन दोस्तों, संसद। ठीक है, संसद कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव क्या था दोस्तों, उनको लागू करेंगे।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है दोस्तों? प्रेसिडेंट। लेकिन ये पावर किसकी सहायता से एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो करता कौन है? प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव एक्शंस, लेकिन सहायता किनकी लेता है? इनकी। तो अल्टीमेटली करते भी दोस्तों यही है, इनके नाम से क्या है दोस्तों? प्रेसिडेंट के किया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 77 में आपको बता दिया। तो ये दोस्तों अब पढ़ते हैं अपने पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लेजिस्लेचर, राइट, जो क्या है कानून बनाने का काम करती है। तो 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो संसद है दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो क्या है, उसके अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है? प्रेसिडेंट को, और दोस्तों इसके अंदर आता है लोकसभा और राज्यसभा, राइट। तो इसका दोस्तों एक सवाल ऐसे बनता है, संसद के कितने अंग हैं? ठीक है, तो संसद के दोस्तों 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से? एक तो दोस्तों है प्रेसिडेंट, और एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या हो गया? राज्यसभा। एक हो गया दोस्तों लोकसभा, राइट। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। संसद के कितने अंग हो गए दोस्तों? 3 अंग हो गए, राइट। समझ में आई बातें? आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का क्या है? कंपोजिशन आपसे पूछा है कि राज्यसभा बनती कैसे है। तो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल कंसिस्ट ऑफ, कैसे कैसे होगी? 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 सदस्य दोस्तों क्या है? नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। जो क्या है दोस्तों, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो स्पेशल नॉलेज रखते हैं किसके अंदर? लिटरेचर के अंदर, साइंस के अंदर, आर्ट के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। जैसे दोस्तों सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, ठीक है। खेल के अंदर अच्छे हैं वो, राइट। तो वो खेल की बातों को क्या है दोस्तों? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार किसका है? प्रेसिडेंट का। राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों से नॉट मोर देन 238, ठीक है। तो दोस्तों राज्य और स्टेट और यूनियन टेरिटरी से क्या है? मैक्सिमम 238 जो क्या है आ सकते हैं, ठीक है। वर्तमान पोजीशन दोस्तों आप जाके देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी 238 होती है, 238 से ज़्यादा नहीं होंगे, और 12 सदस्य क्या है मैक्सिमम नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों लगभग 245 के आसपास है अभी जो वर्तमान में इनकी संख्या है, राइट। इसका मीन्स अधिकतम सीट दोस्तों 250 हो सकती है। अब याद क्या रखना है आपको दोस्तों? राज्यसभा की अधिकतम सीट जो है 250 हो सकती है, ठीक है। इनमें क्या है? कम ज़्यादा हो सकता है। 238 मैक्सिमम होगी, ये 235 है, कितनी है, ठीक है। 12 सदस्य नॉमिनेट हैं, कर सकते हैं मैक्सिमम, इसमें से 8 करें हैं, 7 करें हैं। तो अभी दोस्तों वर्तमान में आप जाके गूगल करके देख सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से 245 के आसपास है अब इसकी सीटें हैं। मैक्सिमम दोस्तों 250 होती है। अलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में 4th शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर दोस्तों कितनी कितनी सीटें होगी, कौन कौन से स्टेट क्या है, कितनी कितनी सीटें लेके आएंगे, किस स्टेट के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो हमारे क्या चौथी अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है, 4th शेड्यूल, ठीक है। 4th शेड्यूल कहाँ है दोस्तों? ये रही राज्यसभा। इसको दोस्तों मैंने आपको याद भी करवाया था। पहला क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो पहली अनुसूची तो वो होगी, राज्यों का संघ है, राज्यों के बारे में बात है, ठीक है। दूसरी दोस्तों तनख्वाह, 2 नंबर का पैसा सबको चाहिए, ठीक है। 2 नंबर का पैसा दोस्तों सबका चाहिए, मतलब तनख्वाह आ गई, 1 नंबर ये होगी, 2 नंबर तनख्वाह लेके दोस्तों शपथ लिया उसने, पैसा आया, शपथ लेके राज्यसभा में चला गया 4 नंबर पे, ठीक है। राज्य तनख्वाह, शपथ, राज्यसभा। राज्य यूनियन ऑफ स्टेट्स है, पहला तो आपको याद ही होगा 1 नंबर आर्टिकल के हिसाब से। 2 नंबर का पैसा सबको चाहिए, तनख्वाह। तीसरा तब पैसा आते ही शपथ ले ली, राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा में जाते ही दोस्तों SC ST के लिए और ST के लिए कानून बना दिया उसने, ठीक है। SC ST और ST के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST और ओनली ST, इसके लिए कानून बना दिया। फिर दोस्तों इनको क्या है? शक्ति प्रदान हो गई। शक्ति प्रदान हो गई तो दोस्तों ऑटोमेटिकली बहुत सारी भाषा सीख गए, ठीक है। शक्ति भाषा हो गया, भाषा आ गई दोस्तों, शक्ति आ गई, फिर क्या? ज़मीन खरीद ली, ठीक है। ज़मीन आ गई दोस्तों, फिर दल बदल गाँव और शहर, राइट। जमीन दल बदल गांव शहर, ऐसे इसको याद रख सकते हो। राज्य तनख्वाह शपथ राज्यसभा, SC ST ओनली ST, शक्ति भाषा, जमीन दल बदल गांव शहर, जमीन दल बदल गांव शहर, जमीन दल बदल गांव शहर। गांव शहर याद होगा दोस्तों, दल बदल आपको लास्ट में होगा। इसके अंदर दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हो 8वीं अनुसूची कैसे कौन सी है, 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल कौन सा है, ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है। 4 और 4 8, ठीक है। 8वीं अनुसूची क्या होगी दोस्तों? भाषा होगी। 10वीं अनुसूची कौन सी होगी? दल बदल होगी, राइट। भाषा कौन सी होगी दोस्तों? हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में क्या है इसके अंदर चर्चा दी गई है, राइट। तो समझ में आई दोस्तों, मैक्सिमम 238 होती है। राज्य व संघ शासित क्षेत्रों से 12% नॉमिनेटेड मैक्सिमम किए जा सकते हैं, तो दोनों को मिला के मैक्सिमम 250 सीटें हो सकती है, ठीक है। और ये आपको अनुसूचियाँ बता दी मैंने। राज्यसभा के बारे में दोस्तों सीटों का आवंटन किस में है? 4थी अनुसूची के अंदर, राइट। 81 नंबर देखिए, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल,
ठीक है। अब दोस्तों राज्यसभा के कंपोजिशन पढ़ लिया, अब अपनी पढ़ेंगे जो लोकसभा है उसके। राज्यों से मैक्सिमम दोस्तों 530 मेंबर आएंगे, यूनियन टेरेटरी से मैक्सिमम दोस्तों 20 मेंबर आएंगे, और दो दोस्तों क्या है मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं, जो एंग्लो इंडियन टाइप के होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों 530 और 20 550 और 2 552 लोग जो हैं, 552 लोग जो हैं ये मैक्सिमम हैं लोकसभा के अंदर। 552 लोग जो हैं मैक्सिमम बैठ सकते हैं। वर्तमान की स्थिति दोस्तों इसमें लगभग 545 सदस्य हैं, इसमें दोस्तों 245 है, इसके अंदर 545, इसको क्रॉस चेक आप कर लेना। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 552, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, 83 में देखिए ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के हाउसेस का दोस्तों ड्यूरेशन क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल। दोस्तों इसमें सदस्यों का कार्यकाल की बात नहीं कर रही है, इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है लोकसभा राज्यसभा इनके कार्यकाल की बात कर रही है। ठीक है, तो राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है, इसका दोस्तों इनफाइनाइट टाइम तक ये रहता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। भंग का मतलब क्या है दोस्तों, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 साल होता है। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 साल होता है। ठीक है, और प्रत्येक साल के अंत में 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर होते रहते हैं। अब फ्रेंड्स ये बातें जो है ये मैंने 3-4 जगह से सोर्सेज से इकट्ठा करके क्या एक जगह इसमें लिखी है किताबों के अंदर दोस्तों, आपको इतनी ईजी लैंग्वेज के अंदर और एक जगह सारी बातें नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो ये दोस्तों फाइनल नोट्स है, इनकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF SAS एग्ज़ाम के अंदर, राइट। वहाँ जाके दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करके देख सकते हो, राइट। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 साल के अंतर में 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, जिनका दोस्तों 6 साल काम पूरा हो गया, ठीक है, वो क्या है फिर 1/3 हिस्सा जो है उसके रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 2-2 साल के अंदर क्या है 1/3 हिस्से को क्या है रिटायर करते रहते हैं, राइट। लोकसभा 5 साल तक रहती है अगर बीच में भंग ना हो तो। ठीक है, लोकसभा के लिए दोस्तों अगर आपको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, तो 552 सदस्य हैं दोस्तों मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो मेजोरिटी है दोस्तों 273 सीटों के आसपास, 272, 73, 76 के आसपास मान लो, 273 मान लो सीटों के आसपास क्या है, इससे ज़्यादा हो तो आप क्या है लोकसभा के अंदर मेजोरिटी आपको हासिल है। ठीक है, तो आपका दोस्तों एक प्रधानमंत्री क्या है यहीं से ही बन जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 273 सीटों से मान लो 5 साल का कार्यकाल था, कोई भी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, मान लो एक्स गवर्नमेंट आ गई, वेदर इट इज़ BJP कांग्रेस, ठीक है, तो मान लो 273 से सीटें कम हो गई, ठीक है, 20-30 विधायक जो है छोड़ के चले गए, जो भी XYZ रीज़न है 250 सीटें रह गई। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर दोस्तों, वो सरकार भंग हो जाएगी, तो लोकसभा भंग हो जाएगी। ऐसा राज्यसभा के अंदर सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो ही क्या है लोकसभा चलेगी, अगर आपके पास दोस्तों मेजोरिटी नहीं है तो आपको क्या है दोस्तों सरकार भंग करनी पड़ेगी, लोकसभा भंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर दोस्तों क्या 6 महीने के अंदर वापस चुनाव होते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई दोस्तों, याद क्या रखना है, स्थायी सदन कभी भंग नहीं होगा, 6 साल, सदस्यों का कार्यकाल 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर, इनका कार्यकाल कितना है दोस्तों, लोकसभा का 5 साल रहता है। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोस्तों आपको पार्लियामेंट में जाना है तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। राज्यसभा में दोस्तों जाना है तो आपको 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। लोकसभा में जाना है तो आपको मिनिमम एज कितनी दोस्तों 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम एज 25 साल, राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम एज 30 साल। दोस्तों मैं आपसे राष्ट्रपति की पूछ लूँ यहाँ पे तो क्या आप जवाब दे सकते हो? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। दोस्तों 25 साल है लोकसभा को, राज्यसभा को है 30 साल, राष्ट्रपति को कितनी है दोस्तों 35 साल। तो 25, 30, 35 ऐसे याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों प्रेसिडेंट। ठीक है, 25 में 5 जोड़े 30, 30 में 5 जोड़े 35, 25, 30, 35। ठीक है, 25, 30, 35। 85 नंबर देखिए दोस्तों, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों आपको सबको पता है कितने सेशन होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, पहले दोस्तों मैंने पहले या दूसरे वीडियो के अंदर बजट सत्र की जगह ग्रीष्म सत्र बोल दिया गलती से। ठीक है, तो आप उसको भी अपडेट कर लेना अपने आप को। तो पहला होता है दोस्तों बजट सत्र जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, फरवरी से लेके आगे तक चलता है। फिर दोस्तों मानसून सत्र, सर्दी के जो बरसात के टाइम पे मानसून सत्र, और दोस्तों सर्दी के अंदर क्या है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर दिसंबर के आसपास रहता है, राइट। तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों ये हो गए। ठीक है, प्रोरोगेशन दोस्तों सत्रावसान, सत्र को समाप्त करना, और दोस्तों डिसोल्यूशन यानी उस सत्र को भंग करना। ये सारे काम जो है दोस्तों इनकी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, सत्र को बुलाना दोस्तों, सत्रावसान करना और डिसोल्यूशन करना। लेकिन दोस्तों क्या है इनकी जगह पे ये सत्रावसान करना, डिसोल्यूशन करना, भंग करना, ये सारे काम जो है राज्यसभा के अंदर दोस्तों राज्यसभा का चेयरमैन करता है सभापति, और लोकसभा के अंदर दोस्तों लोकसभा स्पीकर, राइट। द प्रेसिडेंट शैल फॉर्म
फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, समय समय पे क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जितने भी MP MLA जितने भी लोग हैं, जितने भी MPs हैं, सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, वो क्या है दोस्तों दिल्ली के अंदर तो नहीं रहते। ठीक है, वो अपने अपने जगह दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों दिल्ली में एक जगह इकट्ठा करना है, संसद की जगह एक जगह इकट्ठा करना है, तो प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों एक लेटर निकाल के क्या है सबको फॉरवर्ड करते हैं कि बोलते हैं कि भैया बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, आप यहाँ पे आ जाइए, ऐसे ऐसे कानून होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अंदर भाग लेने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आप उपस्थित हो सकते हैं। बट 6 months शैल नॉट इंटरवेन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इस फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर बोल दिया दोस्तों जब भी 2 सेशन होंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 6 month का गैप हो सकता है। ठीक है, 6 month से ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर गैप नहीं होगा। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा क्या गैप इसके अंदर 2 सेशंस के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताई था। सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, प्रोरोगेशन। ठीक है, स्थगित कर देना भी बोलते हैं इसको, मान लो। ठीक है, लोकसभा के अंदर 200 लड़ाइयाँ हो गई मान लो, तो उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, प्रोरोगेशन कर दिया। डिसोल्यूशन दोस्तों भंग ही कर दी लोकसभा। राइट, तो इस प्रकार के दोस्तों क्या है बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के MPs को, लोगों को, उनके मेंबर्स को, निर्वाचित सदस्यों को क्या है बुलाने का काम प्रेसिडेंट साहब करते हैं। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। अब दोस्तों लोकसभा राज्यसभा को क्या है अपने टेबल से कंपैरिजन करके भी इसको एक बार याद कर लेते हैं। तो राज्यसभा दोस्तों कौन से आर्टिकल में 80 में है, लोकसभा दोस्तों किस में है 81 में। ये दोस्तों क्या है उच्च सदन है, अपर हाउस है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों निम्न सदन है, लोअर हाउस है। ठीक है, ये दोस्तों स्थायी सदन है, ये क्या है अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है अस्थायी, ये क्या है स्थायी। ये दोस्तों कभी भंग नहीं होता, ये 5 वर्ष या 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है। इसकी दोस्तों राज्यसभा की अवधि कितनी है, अनंत काल। इसकी दोस्तों सामान्यतः 5 साल है। सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों या सदस्यों की अवधि 6 साल है। इसमें दोस्तों कितनी होगी 5 साल। 5 साल लोकसभा रहेगी, 5 साल सरकारें रहती है, तो उनके मेंबर्स भी कितने दोस्तों 5 साल ही रहते हैं। सदस्यों की आयु दोस्तों 30 साल है। लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 साल है, तो आप क्या है चुनाव लड़ सकते हो। राइट, राष्ट्रपति की कितनी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आप। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद बदल जाते हैं, उतने ही और आ जाते हैं। ठीक है, 1/3 लोग दोस्तों क्या है 2 साल में बदल जाएंगे और उतने ही और नए आ जाएंगे। तो ये दोस्तों क्या है 5 साल तक रहते हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव दोस्तों क्या होते हैं अपने कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के अंदर दोस्तों क्या है हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो क्या है अपने चुन के भेजते हैं, सॉरी। राइट, तो ये प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। मैक्सिमम सीटें दोस्तों बता दी मैंने 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, 12 मनोनीत सदस्य। ठीक है, राज्यसभा दोस्तों क्या अपर हाउस है। ठीक है, स्थायी सदन है, उच्च सदन है, तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा मनोनीत लोग आएंगे, ऐसे याद रखिए आप। ज़्यादा मनोनीत लोग आएंगे जिनको जानकारी ज़्यादा है। ठीक है, और लोकसभा के अंदर दोस्तों क्या 530 स्टेट से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन आएंगे मात्र। राइट, तो ये कितनी किसकी कितनी हो जाएगी 552 मैक्सिमम सीटें। ठीक है, इसकी दोस्तों कितनी हो जाएगी 250 मैक्सिमम सीटें। इसकी कितनी है 552 मैक्सिमम सीटें। ठीक है, वर्तमान स्थिति दोस्तों आप इसकी जाके देख सकते हो, इसकी 245 के लगभग है, इसकी दोस्तों 545 के लगभग है। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राज्यसभा का संचालन कौन करता है, सभापति करता है, पदेन सचिव करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। लोकसभा का दोस्तों क्या है लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, राज्यसभा का दोस्तों जो सभापति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा का दोस्तों अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को। ठीक है, अब दोस्तों राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति रिजाइन किसको देता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज ही दोस्तों अपनों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों ये रिप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपने क्या है वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट आर्टिकल अपने पढ़ेंगे। राइट, और इन सबको क्या है एक बार रिवाइज और कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।